नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कल सामूहिक विवाह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जिले के करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। उमरपन जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह सम्मेलन आज बुधवार के दिन धार जिले के उमरबन जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत लवानी के केशरपुरा चौराहे पर आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री महिला बाल विकास विभाग मंत्री सावित्री ठाकुर, प्रभारी मंत्री और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय व सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन कल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा विवाह सम्मेलन में शामिल होंगे। विवाह सम्मेलन में 2100 जोड़े शामिल होंगे और 16 जोड़ों का निकाह होगा। धार जिला अंतर्गत लागत 2140.26 करोड़ राशि के विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया जाएगा। भाजपा मंडल अध्यक्ष देवी सिंह चौहान ने बताया, उमरबन में थाना बनवाने, बाईपास टप्पा तहसील से तहसील बनवाने और फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री जी से मांग की जाएगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए निक्की राठौड़ की रिपोर्ट। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण कार्यक्रम है। उनके प्रोटोकॉल और सुरक्षा के जो मानदंड हैं उसके अनुसार संपूर्ण व्यवस्था लगाई गई है। हेलीपैड, कार्यक्रम स्थल और विवाह स्थल पर्याप्त संख्या में बल लगाया गया है। महिला बल सादा वर्दी में और आसूचना संकलन भी इस संबंध में किया जा रहा है और पूरी तरह से सारी व्यवस्था। शुभ नाम बता दीजिए। हितेश भट्ट, एडिशनल एसपी। यहाँ उमरबन में निरंतर जारी हैं और ज़िले में 4 कार्यक्रमों को जोड़ करके ये कार्यक्रम हमारे ज़िले में हो रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। पहला है धार माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन योजना, उसका भूमि पूजन है जो लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है और इसमें नर्मदा जी का जल मनावर विधानसभा, धर्मपुरी विधानसभा और धार विधानसभा तक उसको लेकर के जाया जाएगा। ये बड़ी उपलब्धि रहेगी हमारे ज़िले के लिए। दूसरा जो कार्यक्रम हो रहा है वो जिला स्तरीय सामूहिक कन्या विवाह का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें अभी तक 2100 जोड़े हमारे जिनका पंजीयन हो गया है, जिनका सत्यापन अभी चल रहा है, वो दूसरा हमारा कार्यक्रम रहेगा जिसकी हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तीसरा जो है राज्य स्तरीय संबल योजना का जो लाभ वितरण है और चौथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अग्रिम किस्त, उसका लाभ वितरण राज्य स्तरीय सिंगल क्लिक से माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ करेंगे। ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और मेरा सभी जिले वासियों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में शिरकत लें और जो हमारे पूरे ज़िले में निवासरत और कुछ तो ज़िले के बाहर भी ऐसे जोड़े आ रहे हैं, जिनमें एक व्यक्ति यहाँ का है, उनको आशीर्वाद देने आइए। यदि आप अपनी तरफ से उनको कुछ देना चाहते हैं तो हमें बताएं। मैं मानता हूँ कि ये सब सामाजिक कार्यक्रम से ही सामाजिक समरसता बनती है और हमारा समाज और सुदृढ़ होता है। मेरा आप पूरे ज़िले वासियों से आग्रह है कि आप लोग बिल्कुल आइए इस कार्यक्रम में। सर, जैसे कि ये निकाह हो रहे, कितने जोड़े निकाह में? कुछ हैं उसमें 10-12 हैं, एग्जैक्ट संख्या तो मुझे नहीं पता, बट दोनों ही तरीके के कार्यक्रम इसमें सम्मिलित हैं। एक कल्याणी विवाह भी हो रहा है, पुनर्विवाह भी हो रहा है, मेरे को जो जानकारी मिली। कुछ अंतर जातीय विवाह भी हो रहे हैं। उनको भी मध्य प्रदेश शासन की नीति है उसको सपोर्ट करने की, उसको प्रमोट करने की। 300 फीट लंबा रैंप जी क्या मान के चल रहे हैं? क्या किस नहीं, उद्देश्य ये है कि हम कार्यक्रम को और विशाल बनाएं, उसके स्वरूप को और बड़ा करें। और किसान संगोष्ठी भी हो रही है, कुछ किसान भी आ रहे हैं, क्योंकि जो लिफ्ट इरिगेशन योजना होती है इसके पीछे उद्देश्य होता है कि कम पानी में ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से खेती की जाए। तो क्योंकि लिफ्ट इरिगेशन की इतनी बड़ी योजना का हम शुरुआत कर रहे हैं, तो किसान भी बहुत से आएंगे जिनको हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक समझाएंगे कि किस प्रकार आप उन्नत खेती कम पानी का उपयोग करके कर सकते हैं। जैसा आप लोग को पता है, जलगंगा संवर्धन अभियान भी चल रहा है और उसमें भी उसका एक बड़ा मुख्य पहलू है कि खेती किसानी में जो बहुत अधिक आजकल जल उपयोग होने लगा है, जिसकी वजह से हमारा भूजल नीचे जा रहा है, पीने के पानी की तकलीफ आ रही है, उस दिशा में भी एक अभिनव पहल है। रैंप इसलिए बनाया गया है कि हम लोग अच्छे से आशीर्वाद दे सकें अपने जोड़ों को। और सभी से मेरा आग्रह, मीडिया बंधुओं से आग्रह है, सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि इसमें हिस्सा आए। सर, कल सी अभी जो संभावित समय है वो 2 बजे के। मेरा मानना है कि इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक हुआ न होगा। 2100 जोड़े से वो ऊपर जुड़े हैं और इसमें सब अलग अलग प्रकार से पुनर्विवाह भी हो रहा है, निकाह भी हो रहा, सब तरह के समरसता और साथ ही
नरेंद्र मोदी जी के जो संकल्प है, एक पेड़ माँ के नाम का, हम हर जोड़े को एक पेड़ दे रहे ताकि वो संकल्प ले, हर उसकी सालगिरह पे वो अपना पेड़ एक लगाते रहे। साथ ही हम जल बचाने का अभियान भी संकल्प भी दिलाएंगे। ऐसी 2-3 चीज़ जो नई है इस सम्मेलन में, हम एक नई तरीके से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसको लेके भी हम उनको संकल्प दिलाएंगे। एक विवाह करना एक अलग चीज़ है, बाकी इसमें हमने बहुत सारी योजनाओं को उसमें समावेशित किया है, सबको जोड़ा है ताकि ये हमारा जो संकल्प है विवाह नहीं, विवाह तक सीमित नहीं रहे। हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी साथ में लेके चले और उसका भी प्रचार प्रसार हो। और आगे में भी जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के जो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, उनके नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार हमारे मध्य प्रदेश के विकसित भारत का संकल्प लेकर आगे चल रही है, उसके जो हमारे भारत के, हमारे मध्य प्रदेश के विकसित संकल्प और समृद्ध भारत बने, इसे संकल्प। किसान सम्मान निधि जो यहाँ वितरित की जाएगी, बहुत सारी सिंचाई परियोजनाओं का भूमि पूजन होगा। नर्मदा का जो हमारा संकल्प है, जो 2 लोकसभा का और लाखों के 5 लाख लोग जो निकलेंगे, जो महाराष्ट्र तक के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, जो 2 सेतु का काम करेंगे, उसका भी यहाँ भूमि पूजन है। ऐसी कई योजनाएं हैं, उनका भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम है। एक संदेश कन्यादान विवाह है, बाद में ये संदेश भी बहुत बड़ा है। राजा भोज की नगरी से संदेश जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में धार जिले में पहली बार हो रहा है। सबसे माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। सबके सहयोग से सभी जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, कलेक्टर साहब, एसडीएम, हमारे जिला पंचायत सीईओ, सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न। एक बड़ा सवाल ये है कि जब से आप राज्य मंत्री बने उसके बाद से धार जिले में मुख्यमंत्री की मूवमेंट बढ़ गई है, चाहे सरदारपुर हो, कुक्षी, गंधमानी, हर विधानसभा में वो देखे गए हैं। तो आपके कार्यों को किस तरीके से आप देखते हैं भविष्य में? नहीं, कार्यों को नहीं। मुख्यमंत्री मेरे यहाँ धार जिले में, हर जिले में आप एक दिन में नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं को, जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश नहीं, वो और जापान भी जाके जो नवयुवक है उनको रोजगार और नए नए अवसर लाने के लिए, अभी आपको पता नहीं हमारे धार जिले का पूरे देश में 7 निविदा पार्क हुए, उसमें से हमारे भैंसकुला में हुआ है। बहुत बड़ा महिलाओं को रोजगार के कपड़ा उद्योग डलेगा, उसको लेके भी हम जो माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते 1 लाख लोगों को, युवाओं को रोजगार देंगे, तो उस सपने को साकार करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी जापान गए, हर जगह गए, बैठक हुई, तो युवाओं को रोजगार से, महिलाओं को रोजगार देना, नई पीढ़ी को, सबको, किसानी ही नहीं, उसके साथ साथ और भी डिजिटल इंडिया हम कहते हैं।